हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये हम लोग स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का जो न्यू अपडेट बुक आया है सामान्य अध्ययन का 7500 प्लस एमसीक्यू और ये टोटल एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। ठीक है, इसमें लगभग आपको 150 जो है वो सेट दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और ये जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आपके पास जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन करके रख लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग की प्राप्ति किया था। तो परम योग की प्राप्ति किया था वो कौन था, तो वो था आपका सोमेश्वर प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चोल मंदिरों में निम्न से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी। तो चोल मंदिरों की प्रमुख विशेषता जो थी वो थी आपका विमान थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना किया था। तो 200 ग्रंथ की रचना किया था वो आपका आतिश दीपांकर ने। ठीक है, एक भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, जो लगभग जो है वो 200 ग्रंथों की रचना किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। घटना और वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो बीजापुर सरदार अफजल खान की हत्या हुआ था, कब हुआ था। तो यह हत्या होता है 1659 में। शिवाजी के द्वारा दक्कन में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब होता है। तो शाइस्ता खान पर हमला करते हैं 1663 में। सूरत में के पहली बार कब लूटे थे। तो सूरत को पहली बार लूटने का काम किया था 1664 में और दूसरी बार 1670 में। ये दो बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी के द्वारा सूरत को पहली बार कब लूटा गया था। तो 1664 में और दूसरी बार लूटा गया था 1670 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन की हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा, ए बी डी सी। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है। तो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था जिसमें कौन शामिल नहीं था। तो मंत्रिपरिषद होता था उस कौन शामिल नहीं था ये पूछा गया है। तो वह आपका सद्र उड़ सुदूर जो था ये शामिल नहीं था मंत्रिपरिषद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है। तो चरक संहिता जो है वो आपका 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। चरक संहिता चरक जो थे एक चिकित्सक थे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो भील सेवा मंडल की स्थापना किया गया था किसके द्वारा, वो है आपका एएमबी ठक्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। तो पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WHO रसूल था। ठीक है, तो यह भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पुस्तक लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। कब लिखा गया था, तो 1905 में लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। ठीक है, किसने कहा था कि साक्षरता जो है अपने आप में शिक्षा नहीं है, वो कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म होता है 1869 में, मृत्यु हो जाता है 1948 में। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने किया था। तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा ये किया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न जो दंगे हुए थे उस सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे कौन सा क्षेत्र में, तो वह हुए थे आपका संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
दिया गया है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था। तो महात्मा गांधी का पुस्तक है हिंद स्वराज, ये लिखा गया था 1909 में लिखा गया था। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया, ठीक है। 1922 में चौराचौरी कांड समाप्त हो जाता है। 1919 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट, और क्या होता है 13/1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने किया था। तो इसकी अध्यक्षता किए थे आपका लॉर्ड मैकाले ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की ठीक है अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किया गया है आपका राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में। ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका चर्चा है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि शुगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। तो शुगलू समिति की नियुक्ति किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन में उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है। तो बिना पारित किए अपने पास 6 माह तक रख सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित किया जा सकता है। तो जनहित याचिका जो है वो कोई भी व्यक्ति के द्वारा अभियोजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की व्यवस्था जो है वो किया गया अनुच्छेद 243 का डी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्मा और दबाव के कारण होता है। तो यह होता है आपका कायांतिक चट्टान के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में कौन से महीने महीने वापसी मानसून के मौसम के लिए जाना जाता है। तो जाना जाता है आपका अक्टूबर और नवंबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये लौटता हुआ मानसून जो है वो केरल और मालाबार के तट पे होता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है कहाँ पे। तो पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है आपका लघु हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है किसके लिए। तो आम्र वर्षा जो है जिसका उपयोग शब्द किया जाता है मानसून पूर्व वर्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है। ठीक है, तो यह बताना कौन है, चंद्रमा है। ये लगभग जो है वो परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों समान समय में करता है। ठीक है, ये एकमात्र जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होता है। तो मांस को अगर हम 140 डिग्री यानी कि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम इसको पकाते हैं तो यह होता है आपका मिलार्ड अभिक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग से सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो किस विद्युत चुंबकीय तरंग से सबसे अधिक आवृत्ति होती है। तो वह आपका गामा तरंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण होने का जो कारण है वह है आपका अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन, या अपवर्तन, परिवर्तन और ठीक है परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है, वह आपका केलवर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया परिवर्तित होता है किसमें। तो प्रति ऊर्ध्वपातन की जो अभिक्रिया है वह परिवर्तित होता है आपका गैस से ठोस में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए करने के लिए किया जाता है किसका। तो यह प्रयोग किया जाता है आपका वह आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कोई गाड़ी चलाने वाला चालक शराब पिया जाता है तो उसको जांच के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि ब्रुसलेसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है।
तो इसका जो कारण है वो आपका जीवाणु के कारण होता है ये बीमारी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। तो एक सामान्य मनुष्य में, एक सामान्य वयस्क मानव या मनुष्य में शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। तो ये होता है आपका 25 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, दिया गया 35 नंबर क्वेश्चन कि सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये करते हैं आपका ह्यूमस का उत्पादन करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है। तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो होता है आपका भोजन रसदानी में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल में पुनः अवशोषण से किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो महत्वपूर्ण होता है वो है आपका वैसोस्प्रिन होता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं। तो गर्भनाल में लगभग 2 धमनियां पाई जाती हैं। ठीक है, 2 धमनियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा का जो कार्य नहीं है वो है आपका पेशियों के संकुचन का नियंत्रण करना, ये कार्य नहीं है। बाकी सभी कार्य है। ठीक है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये सभी कार्य है, लेकिन पेशियों के संकुचन को नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग एक सेट में 50 जीके जिसका क्वेश्चन जो है वो फुल डिस्क के साथ जो है वो कराते हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। कंटिन्यू डेली आपको एक सेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा इवनिंग के टाइम में। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑटो वॉन गुएरिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ऑटो वॉन गुएरिके जो थे वो 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो वो प्रसिद्ध हुए थे आपका वायु पंप के आविष्कार के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि अल्पवधि भूमि में भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं क्या। अल्पवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं। तो कहते हैं आपका आभासी लगान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो है आपका ब्रिटेनबर्ग, ठीक है, ब्रेटन वुड का सम्मेलन का देन है। इसका स्थापना होता है 1945 में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है वो है आपका कॉमरेड गोविंद सिंह रावत को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लानोज और कंपोज घास किस बायोस में, ठीक है, किस बायोम में अंतर्गत आते हैं। लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो है आपका उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। तो टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है वो है आपका टैगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था। तो G20 के 18वें सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य था वो था आपका एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है। तो कौन सा एक आयाम नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा आपका स्वच्छ पर्यावरण प्राप्ति हेतु योग्यता, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गहना जिला, ठीक है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 1960 से 61 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। तो राज्य सरकार का हिस्सा है 15%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। कौन कौन सा है, तो हो जाएगा आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका पापीकोंडा, तो ये नहीं है। तीसरा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, तो ये है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा 1, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, 1, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 3 और 4 ये सब सही है। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, इसमें दिया गया है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाता है तो ये हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, नोट डाउन, और जो भी एक्स्ट्रा आपको बताया जाता है उसको भी हम नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि आप एक जो है वो अच्छा सा एक कॉपी तैयार हो जाएगा नोटबुक। ठीक है, उसको रिविजन करने में एग्जाम के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से, कोयलडीवा से प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार हुआ था कब, तो आग का आविष्कार होता है पुरापाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद कृषि का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में। यहाँ पे दिया गया पहिए का आविष्कार होता है नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो कौन था, तो सब पहला अनाज जो था जौ, जिसको यौ भी कहते थे। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु था तांबा। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पे, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे कौन से, लोथल और सुतकोदा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोदा थे। अगला क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगट ने कहा था। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। तो इस तरह जो हम लोग 50 जी के जिस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया गया था स्मरणीय था, तो उसको भी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।